हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनर आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डे हम यूनियन बहुत नियर बाई है और कहूँ तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। दोनों ही अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चालाकियाँ भी चल रहे हैं। ठीक है जी, कुछ हिडन करके देख रहे हैं, कुछ सामने से भी दिखा रहे हैं, तो अपना लव एक्सप्रेस सीधा ही कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं काम चल रहा है, लेकिन हिडन भी चल रहा है और इनडायरेक्ट पर काम भी चल रहा है। तो थोड़ा चुलबुली एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हाँ जी, अच्छी एनर्जी है यूनियन के लिए, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि भाई सामने से कोई होता है ना, कि जैसे हम लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं या ज़्यादा जरूर से ज़्यादा बातें करने से भी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट आप लोगों की फाइट करवा देता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ही डिवाइन ने क्रिएशन की हुई है कि कोई हिडन करके करेगा तो कोई इनडायरेक्ट वे में करेगा, लेकिन फेस टू फेस बताता है कि सामने से करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि दोनों को डर है, खोना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से ये यूनियन हो रहा है। बड़ी सारी कहते हैं ना, अवेकन डीएम अनअवेकन से अवेकन हुए हैं, तो भूल कर भी कोई गलती ना हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए और गलती नहीं करना चाहते, पिछली बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है जी, बड़ी सारे लेसन उनको लाइफ में मिले हैं, और लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी अपना रोल प्ले अभी भी करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये होता है कि वो अट्रैक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी हो सकती है और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। पेरेंट्स भी उनको फाइनेंस का लालच देके, और अगर कोई थर्ड पार्टी वाइफ है या कोई थर्ड पार्टी है, तो वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्शन डालती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या अभी भी इतना लेसन लेने के बाद, अवेकन होने के बाद, क्या आपको अभी भी आपकी डीफ चाहिए या थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखनी है? तो बहुत सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही है, और साथ में डिवाइन टेस्ट भी होंगे, क्योंकि आपका जैसे यूनियन होगा तो आपको एक न्यू टाइमलाइन जंप में करना होगा, डायमेंशन अचीवमेंट होगा। तो अभी की फ़िलहाल की तो मैं यही बात बोलूँगी। और एक एंजल नंबर 8285 आज नाइट में दिया गया, मॉर्निंग में ही दिया गया है। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी नाइट में ना बेचैनी भरी रात निकली है कि सो नहीं पा रहे 2-3 दिन से, क्योंकि यूनियन तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो उनके क्वेश्चन है ना, कि कैसे पॉसिबल हुआ, क्या ब्लॉकेज दूर हुई, क्या डीएनए पे काम हुआ, जो क्वेश्चन में मार्क है ना, वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस तो हो रहा है, लेकिन कुछ आंसर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, जो कि आप डिवाइन से मांगते हुए नजर आए हो कि डिवाइन मुझे क्लैरिटी दो, कल कहीं गलती से मैं कोई गलती ना कर बैठूं। क्योंकि हर बार आप एक लूप के अकॉर्डिंग बार बार वो गलतियां दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों ही गलतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो अपना 100 दे रहे हैं, ना तो अपना 50% दे रहे हैं, दोनों बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी सी गलती आपके यूनियन को रोक सकती है, और साथ में पॉजिटिव होकर काम कर रहे हैं। इल्यूजन हो सकता है, इल्यूजन डेविल जरूर डालेंगे, क्योंकि बिग यूनियन है। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, थोड़ा सा वेट करना है। सबसे बड़ी बात वो वेट, क्योंकि चीज़ों को समझना है, एकदम से एक्शन नहीं लेना। हाँ, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में भी इंसान एक्शन जल्दी ले लेता है, कि लगता है कि 100 मेरे पास आ रहा है तो मेरा हक हो गया। वो जो हक वाला काम है ना, उस चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको फ्री विल देनी पड़ेगी अपने पार्टनर को, और ख़ुद को भी स्पेस लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्टल है, और साथ में ये यूनियन है जिसमें मैंने डेविल अटैक होंगे ही होंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट मैसेज मैं आपको फिर बोलूँगी, कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ गई है, तो उसको स्पेस दे दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, उसको हील होने दीजिए। वो जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, लेकिन अपने आप को स्पेस दीजिए, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में चले गए, रातों को वैसी नींद नहीं आ रही है, दोनों तरफ बेचैनियाँ चल रही हैं, तो वो चीज़ को फेस करना और साथ में फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप गलती से कोई एक्शन ले बैठे तो आपका यूनियन रुक सकता है। इसलिए बेटर रहेगा बड़ा तरीके से। और डिवाइन टेस्ट भी होगा यहाँ पे, डिवाइन भी अपनी तरफ से क्रिएशन कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रही है। ठीक है जी, तो मैं तो यही बोलूँगी बैलेंस करते हुए चलना। अब सारे चक्रास एक्टिविटी हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो हर जगह आपको कभी कभार इल्यूजन भी आएगा, कभी लगेगा बैलेंस होगी, कभी लगेगा अनबैलेंस होगी, कभी खुशी लगेगी, कभी गमी लगेगी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। ठीक है जी, और जो एंजल हैं हमारे, एंजल तो वैसे हमें गाइडेंस जो दे के गए हैं, वो तो ये है कि अपनी जो आपके अंदर की एबिलिटीज़ है, जो अपने आपके अंदर हुनर है, उसको बाहर निकालो, ताकि आप कुछ आगे ग्रोथ करो। क्योंकि ये जो आपका पोर्टल है, ये लग्जरी लाइफ की तरफ इफेक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है,
क्योंकि यहीं से आप एक नई शुरुआत करोगे जो लग्जरी लाइफ की तरफ जाएगी। तो उसके भी इंडिकेशन डिवाइन ने आज दे दिए हैं 8285 नंबर का देके, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से बात करूँगी तो इसमें 10 और 4 नंबर का प्लस बनता है, तो फिर 5 नंबर बन रहा है टोटल मिला के, ठीक है जी। अगर वो बनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांसम्यूट में चेंज होगा, ये ट्रांसम्यूट वाला चेंज होगा। तो अपने अंदर की वो चीज़ को जानो, क्योंकि लग्जरी लाइफ आपकी अब से स्टार्ट होने वाली है। और जिन्होंने पोर्टल अभी रीस्टार्ट करवाना 8 तारीख से फिर स्टार्ट हो रहा है, और जिसने लग्जरी लाइफ वाला वो लेना हो, हीलिंग लेनी हो या पोर्टल लेना हो, वो आप ले सकते हो, ठीक है जी। मैं फिर से पोस्ट डालूँगी। और साथ में मैं तो यही बोलूँगी कि अपने चीज़ों को पहचानो, मुझे कहाँ पे ग्रोथ करनी है, क्या करना है, क्योंकि रिलेशनशिप, जॉब, कैरियर सब एक साथ ग्रोथ में आएंगे। अब अलाइनमेंट में आ चुके हैं सारी चीज़ें, तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्वेशन में रहिए, चीज़ों को समझिए, टाइम लीजिए, स्पेस दीजिए और गो विद द फ्लो में चलिए। जो डिवाइन कह रहा है वो करते चली जाइए। इस टाइम आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, छोटी सी गलती आपका यूनियन रोक सकती है, बहुत बड़ा बिग पोर्टल यूनियन है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी। और इससे बड़ा वाला नेक्स्ट पोर्टल का यूनियन होगा, उसमें तो अलग ही चीज़ें होंगी, वो आपको जब उसका पोस्ट बनाई जाएगी या इंडिकेशन आएगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है जी। चलो, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो पर्सनल लीजिए, अपने बारे में जानिए, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ काम करना है, मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, क्या ये पोर्टल मेरे सक्सेस हुआ, क्या इसके अंदर कोई कमी रहेगी, क्या कम, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप पोर्टल ले भी चुके हैं और आपका अभी वर्क इन पेंडिंग है, तो 1 मंथ आपके पास अभी और पड़ा है, उसको करके आप उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी। अब सॉन्ग डालूंगी रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, नहीं समझ आता तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब पीछे जिनको 6-9 के बारे में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 3-6-9 का एक्चुअल में मेथड गूगल में कुछ और बताते हैं, हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग तरीके से वर्क करती हैं। तो मेरी जो पहले की वीडियोज़ बनी हुई हैं उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, कन्फ्यूज़ मत रहें। सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से ही आपको वीडियो में डाल दिए जाते हैं। अचानक से क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ कोई आपको आंसर नहीं देगा, आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब एक क्वेश्चन के आंसर के पीछे इतना माइंड की छोटा सा आंसर तो नहीं है, पूरी जर्नी इसके ऊपर डिपेंड है। कैसे बता दूँ, ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पर्सनल रीडिंग लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने बारे में जानी थी, 6-9 के बारे में जानी, वो आप ही की जर्नी का पार्ट है। बाकी रही बात, जिनको कुछ कंफ्यूज हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, वो जरूर पर्सनल रीडिंग लीजिए, और पोर्टल बुकिंग जिन्होंने करानी है वो जरूर ले लीजिएगा। चलो ठीक है जी, अब तक की दी करंट एनर्जी। एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटेड, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।